केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोलकाता में हुई घटना को बेहद ही शर्मनाक बताया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी सरकार की भी उन्होंने खिंचाई करते हुए कहा है कि महिला होकर महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म को लेकर कैसे एक महिला मुख्यमंत्री बर्दाश्त कर सकती है। वहीं आरक्षण के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप केंद्र सरकार काम करेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए पार्टी के इसलिए बता रहे हैं। शुरू किया चंपई सोरेन को लेकर भी कोई चर्चा हुई? अभी जो कार्यक्रम 23 का है, इस कार्यक्रम को लेकर चर्चा थी। बात बाकी तो आप लोग उनको लेकर चर्चा कर ही रहे हैं। मैडम, अच्छा, कल बहुत बंदी की बात आ रही है, इस बंद को किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि जोरदार तरीके से इसकी तैयारी भी जेएमएम ने भी देखिए, जो थोड़ी जानकारी मिली है, जिस मुद्दे को लेकर बंदी का आह्वान किया गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि जो एक सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो एक अध्यादेश है, माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से एक अध्यादेश एक जो आया है, तो भारत सरकार बिल्कुल जो पुरानी पद्धति जो संविधान के तहत जो दिया गया है उसी के अनुरूप रहेगा, यानी कहीं भी कोई छेड़छाड़ उसके साथ नहीं होगा। जो एससी के रिजर्वेशन को लेकर, क्रीमी लेयर को लेकर, तो बहुत स्पष्ट रूप से कैबिनेट की पूरे कैबिनेट में ही ये निर्णय उन्होंने लिया और मैंने भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। उसके बाद फिर मतलब ये बंदी का बहुत हमें लगता है कि कोई औचित समझ में नहीं आता है, लेकिन भारत सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। संविधान का हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी सम्मान उन्होंने किया है और हमेशा से सम्मान करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, बिल्कुल उसी तरह अक्षर से वो पालन होगा। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट आरोप लगता है पार्टी तोड़ने का। हेमंत जी बार बार आरोप लगाते हैं, बीजेपी पार्टी तोड़ने, नेता तोड़ने, घर तोड़ने में विश्वास रखती है और बहुत आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये बात जो हेमंत जी कहते हैं, ये तो उनको खुद अपने गिरेबान पे झाँक के सोचना चाहिए कि आखिर जब वो नहीं थे, जब वो जेल गए, उस समय चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाए। उनके एब्सेंट में वो अच्छे ढंग से वो सरकार चला रहे थे। अपने दर्द को उन्होंने एक ट्विटर हैंडल के माध्यम से, एक्स के माध्यम से उन्होंने बताया भी कि वो युवाओं के लिए क्या कर रहे थे, अन्य और राज्य के विकास के लिए क्या कर रहे थे। तो जैसे ही वो जेल से बाहर आए, उसके बाद एक दिन में उनको हटा दिए। तो क्या वो आदिवासी नहीं थे? क्या वो झारखंड के नहीं थे? क्या वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वफादार साथी नहीं थे? तो इतनी हड़बड़ी क्या थी हेमंत जी को?
अगर यही लग रहा है उनको तो उनको तो रहने देना चाहिए। तो एक तरफ वो बोलते हैं हमारे पिताजी के साथ का है, यानी चाचा के बराबर है। तो भाई जब चाचा अगर पिताजी रहे पद पे या चाचा रहे या भतीजा रहे, तो चाचा जब थे तो उनको ही मान के चलना चाहिए था। लेकिन हड़बड़ी दिखाई तो निश्चित रूप से उन्होंने उनका दर्द जो है वो उन्होंने आम लोगों के बीच में, जनता के बीच में दिया। और भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा कोई काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य हमेशा से रहा है जन सेवा और लोगों के लिए काम करना। निश्चित रूप से जैसे ही अगर पार्टी जब सत्ता में रहती है तो आम जन के लिए काम करती है। और आज भी आप देखें तो निरंतर हमारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता निरंतर, चाहे वो समाज सेवा, जन सेवा को अपना लक्ष्य मानकर काम करती है। चाहे आप कोरोना काल को देख लें या अन्य समय, हमेशा पार्टी के दरवाजे खुले हैं। भाई पार्टी है, मान लीजिए कोई भी अगर आना चाहते हैं तो हमें लगता है कि किसी के लिए भी ऐसा कोई ये नहीं है। चंपई जी या चंपई सोरेन जी अगर आए तो मैडम आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर के साथ हुआ बहुत ही दुखद घटना है। और उससे भी बड़ा दुखद बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री उस प्रदेश की, एक महिला गृह मंत्री और महिला स्वास्थ्य मंत्री, तीनों ही पद उनके पास है, ममता बनर्जी जी के पास। और उसके बाद भी अगर महिला को न्याय न मिले, महिला सुरक्षित ना हो, तो इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता। और आज की स्थिति में जो हम सब देख रहे हैं कि लगातार पीछे से अगर आप जाएंगे तो कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, उसमें संदेश खाली से लेकर और सारी घटना को अगर आप देख लें तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और जिस तरह से इस घटना को दबाने का प्रयास किया गया, इस घटना के आरोपी को बचाने का प्रयास किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। और इसकी जितनी भी निंदा करे वो कम है। और आज माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से कड़ी फटकार इसी वजह से इस सरकार को लगाई कि इस सरकार को पहले तो अस्पताल प्रबंधन ने जिस तरह से उनके माता पिता को, कि बच्चे ने सुसाइड किया, 3 घंटे तक उनके माता पिता का जो स्टेटमेंट था आप लोगों के माध्यम से जो देखा, 3 घंटे तक बच्ची से मिलने नहीं दिया गया, उनके बॉडी के पास जाने नहीं दिया गया। तो इस तरह से एकदम बिल्कुल। और उसके अलावे सबसे बड़ी बात तो ये आप देखें कि कैसी सरकार का तंत्र क्या है। इंटेलिजेंस बिल्कुल उनका विभाग फेल है, पुलिस बिल्कुल लगता है काम करना बंद कर दी है। 7,000 से ज़्यादा लोग अस्पताल में आते हैं, इस सरकार के पास कोई सूचना नहीं है, सरकार के पास कोई रुकने का कोई तंत्र नहीं है या सरकार को जानकारी। तो ये फिर कैसी सरकार? इसका मतलब ये बिल्कुल ही एक अराजकता का स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। इस सरकार को कोई मतलब नहीं, राम भरोसे ये राज चल रहा है। तो निश्चित रूप से जो आज प्रतिक्रिया, जो आज एक माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से जो फटकार लगाई है, बिल्कुल इसी के योग्य ये है। और हम सब लोग उस बच्ची को न्याय मिले, इसके लिए हम सब उनके साथ हैं। और निश्चित तौर पे जिस जघन्य अपराध हुआ और जिस तरह से इस सरकार ने बचाने का काम किया, उससे भी बड़ी दोषी ये सरकार है। एक महिला होने के नाते कभी भी ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एक महिला एक बच्ची के साथ, एक डॉक्टर के साथ जिस तरह की घटना हुई उसको लिपापोती करने का काम करेगा। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।